हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान 2023 यानी 3 मार्च को आपका पेपर आने वाला है। वो वायरल पेपर है, इसी से आपका 95% आप लोगों का फंसने वाला है। बिल्कुल वायरल पेपर है जो हमने आपके लिए उठाया है। ठीक है, अभी अभी ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा 3 मार्च का। आज की रात ही आपकी अंतिम रात होने वाली, तो जमकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को जो मैं बताने वाला हूँ। ये प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा 3 मार्च को, ठीक है, सुबह 8:15 पे। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हो, प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं और विकल्पीय प्रश्न होते हैं आपके 20 अंकों के, जिनका आपको उत्तर ओएमआर सीट पर देना होता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न आपके लिए निकल के आ रहा है कि, ठीक है ना, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि राफेल कौन था। बताना है आपको राफेल कौन था। कवि था, वैज्ञानिक था, चित्रकार था या दार्शनिक था। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको सभी को तैयार करके जरूर जाइएगा। तो राफेल कौन था, तो राफेल आपका था चित्रकार। कौन था आपका? चित्रकार था। ठीक है, याद रखना। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? तो इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है। ठीक है, तो किससे था आपका? उसका था आर्य समाज। किससे था? सत्यार्थ प्रकाश का संबंध था आपका आर्य समाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 3। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1927, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1935 या 23 मार्च 1937। तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो सवाल जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्न में कौन रूसी क्रांति से संबंधित था? रूसो, बिस्मार्क, लेनिन, इरेस्मस। तो निम्न में कौन रूसी क्रांति से संबंधित था? तो 4 प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है। तो रूसी क्रांति से संबंधित कौन था? तो वो था आपका लेनिन। कौन? लेनिन जो है रूसी क्रांति से संबंधित था। आप लोग वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है प्रश्न पत्र को तैयार करने में। ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसके बाद 5वां बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, न्यायिक आयोग या राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत की खोज किसने की? आपको बताना है कि भारत की खोज जो है किसने की? मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डिगामा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की खोज किसने की? 6% का आप लोग राइट आंसर बताइएगा, किसने की थी? तो भारत की खोज की थी आपकी वास्को डिगामा ने। ठीक है, 6 का जो है सही आंसर क्या है आपका? सी, वास्को डिगामा ने जो है भारत की खोज की थी। 7वां प्रश्न बोला गया है कि औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 7वें का प्रश्न का सही आंसर कब हुई थी आपकी? 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको इसका सही आंसर बताना है 8वें का। तो कहाँ हुआ था आपका? बम्बई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न बोला गया है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किए जाते हैं। कितने सदस्य जो है राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 14, 15, 13 या 12। तो कितने करते हैं? तो वो करते हैं आपके 12। कितने करते हैं? 12। ठीक है, प्रश्न तैयार कर लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? पोरबंदर, डांडी, वर्धा या चंपारण। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ किया था? आप लोग सभी जानते हो कहाँ किया था आपका? डांडी में। कहाँ किया था? डांडी। ठीक है, नेक्स्ट 11वां, कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से, तांबा से या ब्रक से, बॉक्साइट से। तो कोडरमा खान संबंधित है, बताइए 11वें का राइट आंसर किससे संबंधित है? वो है आपकी अभ्रक से। किससे? अभ्रक। नेक्स्ट, सुंदरवन पाया जाता है गंगा डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी, कावेरी डेल्टा में।
तो सुंदरबन कहाँ पाया जाता है तो आपको बताना है, ठीक है। 12वें प्रश्न का सही आंसर कहाँ पाया जाता है आपका गंगा डेल्टा में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पन्न करने वाला राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक रबर उत्पन्न करने वाला है, ठीक है ना। तो कौन सा है आपका केरल, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर सन 2015 में गठित होने वाला आयोग है वाणिज्य आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक आयोग। तो कौन सा है आपका 14वें का सही आंसर, ठीक है ना। तो कौन सा है आपका नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में गठित होने वाला आयोग है आपका नीति आयोग बना दिया गया आप, ठीक है। नेक्स्ट, बोला गया भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष से आरंभ हुई थी। 1988, 1991, 1998, 1981। कब हुई थी तो वो हुई थी आपकी 1991 में। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है। निम्न किस राज्य की सीमा रेखा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो आप बताइएगा 16वें का सही आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विकसित देश है। भारत, इटली, चीन, ब्राजील। तो विकसित देश कौन सा है आपका तो बताना है कौन सा है विकसित देश आपका चीन जो है आपका विकसित देश है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, आर्थिक प्रतियोगिता में वृद्धि करना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना या संसाधनों का अधिकतम। तो बताइएगा आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या है। तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या है तो आप लोग बताइएगा। तो वह संसाधनों का अधिकतम, क्या है आपका संसाधनों का अधिकतम। 19वां प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है। सूत्री वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग या चीनी उद्योग। तो कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है तो आपको बताना है 19वें का सही आंसर कौन सा नहीं है आपका बी, सीमेंट उद्योग जो है आपका कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ईंटों का बाजार है स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जो ईंटों का बाजार रखता है वो क्या है आपका तो वो है राष्ट्रीय बाजार। तो 20 हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। जो आपके 16 अंक के होती हैं वो लगभग आपको उत्तर कितने में देना है 80 शब्दों में देना है, ठीक है। पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनकी लोकप्रियता के क्या कारण थे, ठीक है। इसको मैं सोल्व नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि सोल्व करा पाऊँ, आप लोग तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद नेपोलियन कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था, ठीक है। इन प्रश्नों को तैयार करना। यूरोप में राष्ट्रवाद विकास में संस्कृत का योगदान था, ठीक है। इसको भी आप तैयार कर लेना। अथवा में आप ये तैयार कर लेना कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, ठीक है ना। ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अथवा में ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। भारत में जाति प्रथा तथा राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा दबाव समूह व राजनीतिक दल में दो अंतर बताइए, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है आपका उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये तैयार कर लेना। अथवा असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, ठीक है, तैयार करना। इसके बाद आप नेक्स्ट बोला गया है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए, ठीक है। ये तैयार करना आप लोगों को। इसके बाद ठीक है, भारत में लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। अथवा भारत की विधायिका व महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखकर तैयार करके जाइएगा। इसके बाद सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, 2 उदाहरण दीजिए। अथवा में संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं 10 अंक के। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न।
तो देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना, ये वाला चिन्ह इसमें। तो पहला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये वाला आप तो तैयार कर लेना। इसके बाद वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, ये तैयार करना। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है ना, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ये दृष्टिबाधित है, जिन्हें नज़र जो है कम पड़ती है, ठीक है, उन्हें जो है मानचित्र का प्रयोग नहीं करना होता। इसके बाद आपको ये वाला तैयार करना होता है कि नीचे दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित उदाहरण, पश्चिम बंगाल का उद्यान इस चिन्ह द्वारा आपको बताना है। इसके बाद नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, इस चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है, महानदी को इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित बताना है। झारखंड का कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। इसके बाद आप लोगों को ये तैयार करना है। इसके बाद ये दृष्टिबाधित है, जो लोग क्या नहीं दिखाई नहीं देता है, उसके लिए उनको क्या करना है, केवल नाम लिखना होता है और जो है क्या नहीं करना होता, उन्हें मानचित्र को भरना नहीं होता है। ठीक है, होता सेम टू सेम ही, लेकिन उसमें आपको चिन्ह द्वारा दिखाना पड़ता है, इसमें चिन्ह द्वारा दिखाना ही पड़ता है। तो ये केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए जिनकी कुछ कमी है। ठीक है, तो बाकी आप समझ गए होंगे, प्रश्नों को तैयार कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, चैनल पर